बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू, सेम हियर। मैं डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं सिर्फ पंजाबियों के साथ करता हूँ, इतना ज़्यादा खुलता हूँ स्टार्ट में ही। आई थिंक क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी दिल वाली बातें ज़्यादा होती हैं, हमारे आर्ट में भी दिखाई देता है, इसलिए मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ कुछ। हाँ जी। बहुतों को आपके पास्ट के बारे में पता है, आपके बचपन के बारे में पता है, हाँ जी। क्या हुआ उसके बारे में पता है। उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा आपकी, पर एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक आप पहुँचे हो, हाँ जी। वो भी अकेले, बहुत इंडिपेंडेंट सफ़र रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ मेड हो, उस सेल्फ मेड एनर्जी की वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। थैंक यू भाई। और अक्सर ये मैं एंड में कहता हूँ, पर मैं स्टार्ट में ही कहूँगा कि आई फील इट्स जस्ट योर बिगिनिंग। Yes, तो I believe in that. थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस Thank स्टूडियो। you भाई, thank you सच्ची। और Means अब बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हो। Thank you bro. Yeah, that's so funny. आपके गानों में सेक्सीनेस होता है। Yeah. Do you agree? Yeah, I do agree actually. ये तो सही बात है भाई। ये बस शुरू से ही है, बस आता है साथ में। क्या वाइब आप पैक करते हो गानों में? भाई बस नेचुरल रखने की ट्राई करता हूँ जो मैं हूँ ना ज़्यादा। लाइक मैंने पहले भी एक तो गानों में भी कहा था कि मैंने ट्राई की थी ना थोड़े टाइम पहले कि कुछ यार, कई लोग पढ़ के भी लिखते हैं ना यार, कुछ पढ़ने की आँख डाल लूँ यार, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मैंने ट्राई किया, नहीं पढ़ूंगा मेरे से। दैन मैंने कहा अगर मेरे थॉट्स ही मेरे से लिखवा रहे हैं, मैं सही लिख रहा हूँ यार। लाइक आई एम राइटिंग अबाउट नॉर्मल a normal human being that don't know, like है ना किताबों में क्या है, या जो भी स्ट्रीट्स लिख रहा हूँ ना, जो भी, तो अगर सही चल रहा है तो why not, like अगर इस वक्त मेरे थॉट्स ही लिखा रहे हैं तो आई जस्ट कीप इट नेचुरल बेसिकली। फील कि आपका करियर स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ अभी ऊपर जा रहा है। हाँ जी। दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस फील एज लिसनर्स। Yeah. प्लस पंजाबी म्यूजिक इज जनरली बूमिंग, Growing, yeah. इट्स बूमिंग भाई। मतलब लाइक देयर इज अ किड इन माय बिल्डिंग, हाँ जी। 10 year old, हाँ जी। जिसके साथ मैं कभी कभी फुटबॉल खेल लेता हूँ थोड़ा सा। Yeah. मैंने उससे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इनटू, एंड आई रिमेंबर बीइंग इन 5th standard, being 10 years old, Yeah. we didn't listen to that much Punjabi music. हाँ Maybe I listened to it because I am Yeah. Punjabi, but Not many people people, yeah. उसने कहा कि Punjabi music is the biggest thing right now with people his Yeah. age. Yeah, bro, that makes me happy, मेरे को मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे हिसाब से जबकि आप बात कर रहे हो, like you might have listened to Punjabi songs when you was maybe young, Sukhbir. But हाँ, so look at that, bro. If you know him, like you know Punjabi music, right? So it's like many people weren't doing that because ज़्यादा लोग, it was cool thing नहीं थी। हमारे यहाँ थी, but not like especially यहाँ पे। So it just makes me happy कि लोग और open है अभी, more languages, there's no barriers, people are uniting. End of the day, it's all about getting everybody together. Like yo, we're all one. Like there's, I know, like we speak different languages. Like मैं अभी try कर रहा हूँ हिंदी में बात करूँ, क्योंकि yo, it's way of communication. Language is nothing. I think like it's always, sometimes कई लोग like बाहर उमर है, उसको वो मेरे बाकी लोगों के साथ जब बात करता है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, ऐसे पंजाबी हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, but they still communicate. So it's like through the eyes. Vibe पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ लेते हैं। Okay. So same ही thing ऐसे है ना उसके साथ भी। So okay. Yeah. ओमार कंफर्टेबल रहेंगे ऑन स्क्रीन आने के लिए? मेरे को इसके बारे में नहीं पता, पर ट्राई कर सकते हैं। मे बी, या ब्रो। ओमार, हाउ कंफर्टेबल आर यू कमिंग ऑन स्क्रीन फॉर 5 minutes? Yo, we were just talking about how like you've been communicating with my people, but you don't even know the language. Come in. How's it going? Good. How are you liking being in India? It's beautiful. Yeah. It's a different culture, but it's beautiful. Okay, just talk into the mic a little bit. Okay. Have you picked up on the Punjabi energy of Karan Aujla? Oh my God, it's amazing. I don't know what he's saying, but it's just the spirit, and it's just phenomenal. I'm bouncing like I'm listening to Tupac. You know what I mean? It's amazing though. Yes. What have you picked up about Punjabi culture? We all, that they're just beautiful people. I mean, I don't know. I know his, and I know about him. I don't know too much about the culture, but I know he's an amazing man. This is the culture. Yes. Yeah, man. You feel a vibe through the music at least? Oh my goodness, yes. I'm in there. Like I know what I know everybody's saying. Yeah. I'm like, yes. He's having more fun every time. Yes. So, last question for you. Mm-hmm. How would you describe Punjabi music in one word, based on everything you've listened to with Karan? I think it needs to be out more.
You know what I mean? Because it's just, I feel a spirit, and I don't even know what's going on, but I know it needs to touch more of my people. You know what I mean? Yeah. That makes sense. 100%, brother. We're gonna make Thank that you, happen. bro. My G. Yes. My brother. Yeah, that's cool. This is what it That's is, bro. Omar, ladies and gentlemen. It's all about the vibes. Yeah, man. But And I think it's a key part of any art form, but especially जब हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जो एनर्जी आप पैक इन कर देते हो, Yes, वही man. आपकी लेगेसी बन जाती है. हाँ भाई, बिल्कुल. मुझे आपसे बहुत देर से मिलना था क्योंकि इन पर्सन आपकी एनर्जी फील करनी थी, हाँ जी. और जो एक्सपेक्ट किया था वही. आप बहुत नहीं, हम्बल thank हो, you, भाई. हाँ जी भाई. पर आई फील कि जो लाइफ आपने देखी है, उसका नतीजा आपकी आर्टिस्ट्री है. बिल्कुल. आई एम भाई. सॉरी आई एम लाइक सेइंग दिस क्योंकि आई नो कि पर सही बात है भाई आपकी. मेरे को भी कई बार ये लगता है, लाइक मैं ना बहुत कम टाइम से सेल्फ अवेयर हुआ हूँ. पहले मेरे को पता ही नहीं थी, लग रहा था कि क्या चल क्या रहा है. ये बहुत सब कुछ बहुत मेरे हिसाब से लाइक बहुत फास्ट हो रहा था सब कुछ. मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा. लाइक मेरे को आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, आई वांटेड टू डू इट. जब मेरे पेरेंट्स लूज हो गए, सब कुछ हो गया, चलो हो गया है ना. आई वाज यंग, व्हाटएवर वाज हैपनिंग. मुझे पता था कि यार देख, चलो अब मैं इंडिया में हूँ 3 साल, मैं कनाडा चले जाऊँगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे जाके काम तो मेरे से नहीं होगा. पर ये जो मेरे साथ हो गया, लाइक इसको मैं लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस माई स्ट्रेंथ, है ना. लाइक इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता कि यार सब कुछ चला गया, बस कुछ भी नहीं है मेरे पास और बस बैठ जाओ और बस लाइक नथिंग, राइट. सो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि इमोशंस को मैं प्रोसेस कैसे करूँ. सो सैड हो जाता था, पर मेरे को पता नहीं लगता कि मैं सैड हूँ यार, क्या हो रहा है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट. बट व्हेन आई थिंक अबाउट दैट किड नाउ, लाइक माय आईज टीयर अप. लाइक यो, तू कैसे कर रहा था. लाइक कैसे, लाइक अगर ये हो जाता मेरे साथ अभी, लाइक आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू be that calm. Like, so definitely there was higher powers, maybe my parents just looking after me this whole time, right? Like I definitely believe in that, bro. अब भी फील करते हो Yes bhai, yes. इतनी ज्यादा सक्सेस देखकर Yeah, पेरेंट्स के बारे में ज्यादा सोचते हो? बहुत ज़्यादा. लाइक मेरे को ऐसे लगता था कि टाइम के साथ ये सही हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से ये वर्स ही हो रहा है थोड़ा सा. ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में? ज़्यादा सोच रहा हूँ, या जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, जो चीज़ें पा रहा हूँ, उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार. लाइक किसके लिए, वाई, लाइक ओके इट्स कूल, बट लाइक व्हाट्स द पर्पस हियर. लाइक ओके, लाइक who am I trying to make happy, myself, or like I don't even really have any. Like I have family, like I have a beautiful wife, I have sisters, but honestly, like I miss my parents, bro. I wish they were here to witness all this, because उन्होंने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं. उस छोटे से गांव में वो रहे, उनकी डेली टू डेली लाइफ बहुत नॉर्मल थी. महीने का $100 आता होगा घर, उसमें खुश थे. It's not like we were crying, we were all happy. But the thing is, I wish they got to see a little more, and I got to spend more time with them, but it just never happened, क्या याद है बचपन के बारे में? भाई मेरी ना पिक्चर मेमोरी बहुत शार्प है. जैसे मेरे को सीन्स याद रह जाते हैं, शक्लें याद रह जाती हैं. जैसे I don't know, like me, riding on a bike with my dad. Like मैं आगे बैठा हूँ बाइक पे, टैंकी पे, और मेरा डैड चला रहा है. लाइक मेरे को वो सब, लाइक आई कैन फील इट समटाइम्स, क्लोज माई आइज, लाइक आई एम सिटिंग देयर, लाइक इफ आई वांट समथिंग आई वुड जस्ट एल्बो हिम इन हिज स्टमक, लाइक यो स्टॉप, लाइक स्टफ लाइक दैट. समटाइम्स आई रिमेंबर दैट. एंड पर कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं उनकी लाइक शक्ल देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक मुझे याद है उनकी शक्ल. टाइम बहुत हो गया ना यार, हुआ भी नहीं इतना टाइम, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया. लाइक तब सूरत संभली थी, सब कुछ याद आने लगा था, और सब कुछ ये हो गया. तो इट्स लाइक all got messed up, like too much happened, bro. ये आप अर्ली 2000s की बातें कर रहे हो? हाँ जी, like 2006 was when my dad passed away. So I was 9 years old. I'm born in 1997, and yeah, bro, that was the first time I got hit with like something, like the first tragedy in my family, basically, like it happened. आप अभी भी सोचते हो 2006 के बारे में स्पेसिफिकली? हाँ जी, like I remember that day, like like
again, that those scenes just come in front of me. Like I don't think about it. Sometimes I close my eyes when I think about my dad. It's not like I cry every time जब मेरे को वो याद आ जाता है, पर कई बार like मेरे dad का accident हुआ था, so I still remember that bike sitting outside of my house in a little trolley, like you know, it was like this big, like just इकट्ठी हो गई थी ना वो, तो like I remember all that. Like we just bought that bike on Diwali. So Diwali is usually in November or something, right? And December में उनका accident हो गया था, and I still remember it was a Splendor Plus self-start motorcycle. So पहली बार मैंने self-start motorcycle देखा था मेरे गांव में, मेरे डैड ने लिया, right? So I was very happy. But उसके पहले उनके पास होता था Suzuki. So I remember those things, you know. I just love it. Yeah. पर उस मोमेंट में कैसे प्रोसेस किया? प्रोसेस हुआ नहीं? पता ही नहीं लगा भाई. वहाँ तो like ऐसा था कि जब मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा. मेरे को अभी भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था, यू नो, दिस एंड दैट. मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत, लाइक यू नो, आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज, आई एम जस्ट लेइंग देयर लाइक अ लिटिल किड. देन दे ऑब्वियसली हैड टू लाइक गेट मी, यू नो, एंड देन आई got up, went outside, looked at him, you know, touched his feet. Like I remember all that. And then I didn't have, मेरे पास courage नहीं थी कि मैं like वहाँ पर जाकर like actually, you know, give my hand and do the funeral. Like I couldn't do it. I just watched him. I watched my cousins do it because I didn't have the courage. Like मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी. मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई, you know. पर मेरी वो जिम्मेवारी थी. मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो. But that's what it was, bro. I couldn't do it in that moment. ये thought क्यों है, मतलब कि why you thinking about the fact that you should have done it? I don't know. I feel like it's one of the things that I kind of regret. Like at least I could have said bye to him properly the last time I saw him. You know, I couldn't do it. But it was not that kid's fault. He just couldn't do it, bro. Yeah. I think ये बहुत understandable चीज़ है. Yeah. Last year I lost my grandfather. Look at that, yeah. So I can't imagine what you went through. पर विद्युत जामवाल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी. हाँ जी. उन्होंने कहा कि loved ones के जाने के बाद अब ना वो आपको और closely देखने लगते हैं. क्योंकि तब वो second person में कहानियाँ सुनते थे. हाँ जी. अब आपके साथ कहानियाँ जी रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. तो ये आपको कभी महसूस हुआ है? मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है. मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. लाइक क्या ये सही है? लाइक आई डोंट हैव दोस थॉट्स लाइक ओके आई वांट टू डू दिस नाउ. आई जस्ट कीप डूइंग इट. लाइक जो भी हो रहा है मैं जस्ट करे जा रहा हूँ, बस हो ही जा रहा है. पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ मांगता हूँ, like, or let's say I pray for it, or I really want to have something, it doesn't have to be do anything with, let's say, music or anything. Like overall, let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents, you know. So like ऐसे लगता है कि मैं उनसे मांग रहा हूँ and they give it to me, like, you know. वो आपके guardian angels बन चुके हैं. हाँ जी. In some ways. Yeah. Fair to say? Yeah, I didn't know how to process that back in the days, but now I can say that, like, yes, like that's true, bro. करण औजला बने कैसे? Bro, बहुत औखे बने भाईजान. Oh यार, बहुत भाई, like सही था, फन था. मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार like बहुत कुछ like देखा, okay, but fun भी बहुत करा यार मैंने. like it was fun, like this process, like me becoming an artist. Okay, like parents lost हो गया. मैं 3 साल इंडिया में था by myself with my chacha and like, you know, his family and my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and, you know, take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there. They were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना. 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा and मैं अपने कज़न्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है, ये वो. and वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है, कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर. और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? सो पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी, लाइक मैं अब ये ज़िंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली. लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग, लाइक सो दुखी. सो
मेरे को मैं राइम करना चाहता था, जो भी अंदर से आया, लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है, लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. सो मैंने सोचा कि यार सही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना. मैं और लिखने लग गया, गाने सही होते थे, कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था. तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना. तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता है, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया, ओके ठीक है ये वो ना. तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी. सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज दस साडे मूरे केड़ा खंग जाऊ. दैट्स माय फर्स्ट थिंग, राइट. सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई. मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो. मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ. लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं वैसे ही हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो, तब ऑर्कुट भी होती थी ना. एंड bro sending them scraps. yeah. So it's like somehow मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग सॉन्ग्स. तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके 1.5 साल बाद वो आया. तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं लिखने लग गया भाई बस. देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो. कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है. कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स. पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग. सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम. एंड तो मैं करता रहा. कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना. बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे विल डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था. मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी. आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे, एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी. मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैग लाइन होती थी कर्ण कराले वाला, दैट्स मी माई विलेज नेम है ना. सो every like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that and मेरे गाँव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, कौन है ये वो ना. और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा. then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था. मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था. I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था. मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना. और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था. फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो. कोई अब मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी इस यार के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया. लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा आई वाज विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब. पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट. लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया. इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में और मैं करना चाहता था प्रॉपरली. सो ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा. लाइक कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल. core of your growth. And it's my strength too. Like I believe that I don't really think I'm a good singer. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like that's me. Yeah. आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं पर उसको पता नहीं होता. You know what I'm trying to say? Like मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज,
पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ. अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट. बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था वैसे ही लिखता था. अब वो काम बन गया है. सो इट्स लाइक you know you have to think like yeah like okay like more commercial, you go in this, you do in that, let's do a trap, let's do a hip hop. So now you have directions, which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट भी करनी पड़ती है. हाँ जी. yeah. जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है. हाँ सही बात है भाई. और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो. ऑडियंस चेंजेस एवरी डे राइट. अब फुलफिल्ड हो पर लाइक कैसे म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? फॉर एग्जाम्पल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ. फील की कुछ चीज़ें बची है. शायद फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है उसी तरह. बट दैट्स स्विचिंग अवे फ्रॉम वीडियो. सिर्फ म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं अभी बहुत कुछ करना बाकी है. हाँ अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई. लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ. मेरे को मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड. लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी EP कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है. यू नो लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ एंड आई गिव माई 100 एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है. आई डोंट गेट बोर्ड. सो दैट्स अ गुड थिंग. या लाइफ में मज़ा आ रहा है. हाँ जी अब आ रहा है, अब आ रहा है. पर एक मिक्सचर है, डीप Mixture थॉट्स है, और हाँ. मजे का. वो भी मज़ा है, कोई बात नहीं. दुख में भी मज़ा है भाई. सही है. स्पेशली फॉर राइटर्स लाइक यू नो इमोशंस मेक यू राइट. सो दुख में भी अलग ही मज़ा है. लाइक जब आप अकेले होते हो और आपका दिल नहीं लगता ना, वो भी चीज़ लाइक हर बंदा नहीं भाई उस सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता. लाइक यू नो कई बार आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक उसको ले लेते हो कि ओके आप एंग्शियस हो रहे हो और जहाँ थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया. पर एज लॉन्ग एज आई फील लाइक आपको पता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, सही है, कोई बात नहीं, तू कर रहा है, खड़ा हो, कुछ करने लग जा, बस सही है यार, कोई बात नहीं. जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो. हाँ मोस्टली सही बात है भाई. सबसे अच्छे गाने तब बनते हैं. पता नहीं वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स कहाँ से निकलते हैं. मैं आपको बताता हूँ, मेरा 52 बार्स गाना है. मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली. और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होकर लिखा था, पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग. लाइक वो बजता है भाई. लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम. और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है. सो लाइक स्टफ लाइक दैट. सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे, यू नो. सो इसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो कि लाइक यार कोई बात नहीं है, मोटिवेट्स यू टू. या आप ये मानते हो कि आर्ट इज जेनेटिक? यू कुड काइंड ऑफ लर्न इट टू भाई. मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था. लाइक मेरे डैड चिट्ठियाँ वगैरह लिखते होते थे, पर ऐसे कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था. म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में? कि दूर दूर तक नहीं था. लाइक कोई भी नहीं था ब्रो, अभी भी नहीं है. सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी. पर फिर गाना सीखा कैसे बचपन में? ऐसे ही बस गुनगुना के लाइक यू नो, और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट, यू नो मेरे को कई अच्छे लगते थे एंड उनके गाने गाते रहता. कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे, मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था, ऐसे लगता कि मैंने लिखा है. सो इट वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट एंड इन दैट प्रोसेस